वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने आज वायनाड से प्रचार शुरू कर दिया है। वायनाड में प्रियंका गांधी का पहला चुनावी इंटरव्यू एबीपी न्यूज के पास है। देखिए प्रियंका का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चलिए, वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी जो उम्मीदवार है कांग्रेस की, उन्होंने नामांकन के बाद प्रचार शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो समीकरण है मैम, बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पर ये लड़ाई आपके लिए। आपका क्या लक्ष्य है, कितनी बड़ी जीत आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और वायनाड के लिए आपकी क्या सपना? मेरा लक्ष्य ये है कि अगर मुझे चांस दिया जाएगा, अगर वायनाड की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अगर, तो मैं दिन रात एक करके उनके लिए काम करूंगी, सेवा करूंगी और पूरी तरह से उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझूंगी और उनका समाधान ढूंढूंगी और जहां जहां हो सके उनकी आवाज़ उठाऊंगी। हमने देखा कि आपके नामांकन के मौके पर खरगे जी के तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाया। आप थे कमरे के अंदर थे, आपने देखा, तो क्यों फिजूल की बातें कर रहे हैं? आपने देखा कि कोई अपमान नहीं हुआ? आपने देखा कि मैंने डीएम साहब से पूछा कि खरगे जी आए हैं? बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पे आप क्या कहेंगी उन्हें? मतलब ये बस ये अजीब सी राजनीति है और इस दौर से जब देश गुजर रहा है, जबकि महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है उनकी समस्याओं का, तो इस समय इस तरह की जो राजनीति है वो एकदम अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता को ये बातें नहीं सुननी है। आपका नामांकन स्वीकार हो गया है, लेकिन हमने देखा बीजेपी ने आपकी संपत्ति आदि को लेकर, एफिडेविट को लेकर के भी सवाल उठाए कि वो तो स्वाभाविक है कि करेंगे, स्वाभाविक है कि करेंगे, लेकिन स्वीकार हो गया है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम था या कोई समस्या थी तो स्वीकार नहीं होता। प्रियंका जी, एक साफ बात है। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना डिस्ट्रैक्शंस हैं। भैया बहुत बार कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ कि ये जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए है। असली जो मुद्दे हैं उन पे कभी जवाब नहीं देंगे ये, उन पे कभी चर्चा नहीं होगी। इनकी जो पूरी मशीनरी है सोशल मीडिया की, ये असली मुद्दों की बात क्यों नहीं करती? राहुल जी ने कोई स्पेशल निर्देश वायनाड के लिए आपको दिया है? हाँ, दिया है। क्या? बोला है कि यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है मुझसे और ये एक रिश्ता है, तुम्हें निभाना है ये रिश्ता और मतलब पूरा दिल लगा के काम कर। एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि गांधी परिवार ने अमेठी रायबरेली जैसा वायनाड को बना दिया है। क्या मतलब? भाई के बाद बहन उम्मीदवार हो गई है, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। तो अमेठी में तो किशोरी लाल जी लड़े हैं, तो उसका क्या जवाब है? वायनाड के लिए कहा जा रहा है कि राहुल जी के बाद आपको उम्मीदवार बनाया गया, ये परिवारवाद है, ये आलोचना में आपके कहा जा रहा है। अच्छा, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मतलब देखिए, ये लोग तो कहते रहते हैं, अगर हमारे देश में एक लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे बिठाया थोड़ी जा रहे हैं यहाँ। चुनाव हार जाऊंगी तो हार जाऊंगी, जीतूंगी तो प्रतिनिधि बनूंगी यहाँ की, तो इसमें परिवारवाद की क्या बात है? मैं तो चुनाव लड़के आ रही हूँ ना, अगर जीतूंगी तो जीत के आऊंगी। लोगों से कह रही हैं कि आप मेरे परिवार जैसी हैं, आप बेटी की कहानी सुना रही हैं। हाँ। तो आपको भरोसा है कि लोग आपको अपना परिवार मानेंगे? मतलब मान रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है इसका, और क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है तो मैं उसका आदर करती हूँ। कोई मुझे प्यार दे रहा है, कोई आके अपने घर के बाहर खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है 2-4 घंटों के लिए, मुझे गले लगा रहा है अपनी बेटी की तरह, तो एक एहसास होता है, एक समझ होती है, एक इंसान का आदर होता है, जनता का आदर होता है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़ जो है ना, इसका जो आदर नहीं करता है, मैं समझ नहीं सकती कि किस तरह का इंसान हो सकता है। इस बाई इलेक्शन के साथ साथ मैम 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में, क्या उम्मीदें हैं? आप प्रचार के लिए जाएंगी और हरियाणा में जो सबक मिला है कांग्रेस को, एक जीती हुई बाजी हार गई पार्टी, ये आप सबक कहें इसको या कुछ और कहें, ये तो बाद समय ही बताएगा कि क्या था। महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन उम्मीद तो बहुत अच्छी है और उम्मीद यही है कि जीतेंगे चुनाव दोनों जगह। और एक आखिरी बात, आज की मैम सबसे बड़ी खबर है कि 2025 से सरकार जनगणना शुरू करने जा रही है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। भैया मांग रहे, भैया की मांग रही है तो सरकार कर रही है, तो अच्छा है कि भैया की मांग। जनगणना शुरू हो रही है लेकिन जाति जनगणना को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप क्या मांग करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल मेरी मांग वही है जो राहुल जी की है। ठीक है, शुक्रिया प्रियंका जी हमें समय देने के लिए। तो वायनाड में प्रियंका गांधी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और
तो एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों की सेवा करना चाहती हूं, जनता ने मौका दिया तो उनकी आवाज बनने का काम करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने जो बड़ा मुद्दा बताया, महंगाई को बताया, बेरोजगारी को बताया और साथ ही बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है।